कहते हैं पूर्णिमा की रात रोशनी लेकर आती है, लेकिन इस गांव में ये काली पूर्णिमा एक ऐसा अंधेरा लेकर आई है जिसमें भटकती है वो डायन। राजू, सभी गांव वालों को तुमने सतर्क कर दिया है ना? हाँ मुखिया जी, हमने सभी को बता दिया है। कोई भी आज भूल कर भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। याद रखना, आज रात गांव का कोई भी आदमी घर के बाहर नहीं भटकना चाहिए। आप बेफिक्र रहिए मुखिया जी, वो डायन आएगी तो सही, लेकिन किसी को ले नहीं जा पाएगी। तुम्हें पता नहीं है, वो डायन लोगों को छलावे में फंसाती है और जब तक सच समझ आता है बहुत देर हो चुकी होती है। ठीक है मुखिया जी, हम सबको और अच्छी तरह चेतावनी देंगे। और सुनो, ये सब 9 बजे से पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि 9 के बाद उसकी आहट आने लगती है। आज पुजारी जी ने गांव के चारों तरफ रेखा खींची है, वो अंदर नहीं आ पाएगी। वो ऐसी नहीं है, अगर उसकी नजर किसी गांव पर पड़ जाए वो पीछा नहीं छोड़ती, और मुझे पूरा यकीन है वो आज जरूर आएगी। मुखिया के इतना समझाने के बाद राजू और मोहन निकल जाते हैं गांव की ओर। रात की खामोशी और गहरी हो गई थी। मुखिया के चेहरे पे साफ साफ डर झलक रहा था। उसकी बेचैनी ये बता रही थी कि वो डायन जरूर आएगी। गांव के एक घर में रवि और दीपक अपनी दादी के साथ बैठे हैं। लालटेन की लौ कांप रही थी, जैसे उसे भी अनजानी मौजूदगी एहसास हो। रवि, सारे दरवाजे अच्छे से बंद कर देना, आज की हवा ठीक नहीं है। दादी, ऐसा क्या है? मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो भी पूनम की रात बाहर गया वो कभी वापस नहीं आया। कौन ले जाता है? डायन। दादी, ये सब कहानियां हैं। वो इंसान की तरह दिखती है, उसकी आवाज माँ जैसी होती है, क्योंकि वो इंसान जैसी ही लगती है, और फिर तुम्हें अंधेरे में ले जाती है। याद रखना, आज रात कोई भी बुलाए दरवाजा मत खोलना। रवि को इन बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन आज रात रवि के साथ ऐसा होने वाला था जो वो कभी भूल नहीं पाएगा। गांव के पुजारी जी के चेतावनी के बाद सभी गांव अपनी अपनी घरों के आगे दीपक जला रहे थे। काका, आज हवा भारी लग रही है। जब हवा बिना वजह चले, समझ लेना कुछ आ रहा है। शंकर काका, क्या सच में डायन आएगी? जिसने देखा है वही कहता है। वो आदमी क्यों नहीं लौटा था? क्या हुआ था उसके साथ? वो उसके छलावे में फंस गया था। जब तक उसे पता चला कि वो छलावे में फंस गया है, तब तक बहुत देर हो गई थी। शंकर काका, ये सच है कि वो पहले आवाज में आती है? हाँ, पहले आवाज, फिर कदम, और जब सिर्फ सांस सुनाई दे तो समझ जाना वो पास है। शंकर काका की बात सुन रामू और मोहन अब एक डर छा गया था। तभी हम देखते हैं कि सामने से गांव के पुजारी आ रहे थे। शंकर, रामू और मोहन, ध्यान से सुनो, ये आखिरी चेतावनी है। 9 बजे के बाद कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। अगर माँ भी बुलाए मत खोलना, अगर पत्नी रोए मत जाना। क्यों पुजारी जी? क्योंकि वो उनकी आवाज नहीं होगी, वो उसकी होगी। उतना बोलकर पुजारी जी वहां से चले जाते हैं।
रात के तकरीबन 9 बजने वाले थे, लेकिन सांता काकी का ढाबा अभी तक खुला था। सामू, बेटे मरने का शौक है क्या? रात के 9 बजने वाले हैं, जा अपने घर जा। अरे काकी, ये सब पुरानी कहानियां हैं। ये सब लोगों को डराने के लिए है। मैं ये सब बातों को नहीं मानता। अरे बेटा, तेरा दिमाग ठीक है ना? पता है ना उस रात मंगरू के साथ क्या हुआ था? और अभी तू ये सी बातें कर रहा है। अरे काकी, क्या पता मंगरू किसी और वजह से गायब हुआ होगा। क्या आपने अपनी आंखों से देखा था? जिस दिन वो तेरे सामने आएगी समझ आएगा। मैं नहीं डरता। अगर इतना ही शौक है तो आज रात 9 बजे के बाद बाहर निकलना, लेकिन उससे पहले तू यहाँ से निकल। ठीक है, बुरिया जा रहा हूँ। उसे गांव वालों की बातों पर भरोसा नहीं था। वो इन बातों को झूठ मानता था। रात अब गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा छा चुका था। उस डायन की आहट गवम में आने लगी थी। इतने में हम देखते हैं कि रवि कुछ सोच रहा था। गांव वाले तो इन बातों पर अंधा विश्वास कर रहे हैं, पर सच सच क्या है, आज वो जानना होगा। रवि अपने कमरे में गहरी सांस लेता है और डरते हुए बाहर निकलता है और डरते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ाता है। तभी बाहर की हवा चीख की तरह गूंजती है, जिससे रवि डर जाता है। रवि देखता है गांव शांत पड़ा है, मानो जैसा किसा का इंतजार कर रहा हो। चारों तरफ काला अंधेरा छाया है। ये देख के रवि बोला, कुछ तो अजीब लग रहा है। आज रात गांव भी शांत लग रहा और यहाँ कोई डायन नहीं दिख रही है। सच में गांव वाले अंधविश्वास कर रहे हैं। डायन सिर्फ गांव वालों का भ्रम है। अगर डायन सच में होती तो मैं तो बाहर ही खड़ा हूं। अभी तक मुझे क्यों नहीं दिखी? इतने में एक अचानक से ठंडी हवा के साथ एक अचानक से आवाज रवि के कानों तक आती है। रवि, रवि। इतने में रवि आवाज सुनकर चौंक जाता है। उसके हाथ पर कांपने लगे थे। कौन खड़ा है वहां? सामने आओ। उसके सामने एक बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी, बिल्कुल शांत। मुझे नहीं पहचाना रवि? ध्यान से देखो, मैं वही हूँ जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। अरे ये तो माँ खड़ी है। इतनी रात को माँ यहाँ क्या कर रही है? रवि धीरे धीरे अपनी माँ की तरफ कदम बढ़ाने लगता है, लेकिन उसके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। अरे माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो कह रही थी कि बाहर निकलना खतरों से खाली नहीं, लेकिन तुम तो यहाँ बाहर खड़ी हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रवि, मैंने कब कहा था कि तुम घर के अंदर आओ? मैं तो कब से यहीं खड़ी हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। लेकिन माँ, तुम मेरा यहाँ इंतजार क्यों कर रही हो इतनी रात के, यहाँ इस बरगद के पेड़ के नीचे? तुमने ही तो बुलाया था रवि। तुमने ही तो बोला था डायन वायन अंधविश्वास है। हा हा हा। ये बात सुन रवि की पैरों तले जमीन खिसक गए। रवि के शरीर में अजीब सी कंपन दौड़ गई, मानो रवि वहीं पे जमसा गया हो। तभी पीछे से एक भारी आवाज रवि को पुकारते हुए बोली, पीछे हटो रवि, ये तुम्हारी माँ नहीं है, बल्कि वो डायन का छलावा है, तुम्हें फंसाने के लिए। जल्दी वहां से पीछे हटो। आवाज किसी और की नहीं थी, बल्कि गांव के पुजारी की थी। वो हाथ में त्रिशूल लेके खड़े थे।
उनकी आंखों में अलग तरह का तेज चमक रहा था। तभी हम देखते हैं कि वो औरत अब डायन का रूप ले चुकी थी। मतलब रवि एक छलावे में फंस वाला था। मैं वापस आऊंगी, मैं वापस आऊंगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम सब मरोगे, तुम सब मरोगे। मैं वापस जरूर आऊंगी। क्या सच में डायन बर्गर के पेड़ में कैद हो चुकी थीं या फिर रवि के अंदर चली गई थीं? ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि अगला पार्ट आप देख सकें।